आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट आपका एक रोल अदा करता है आपके वेब पेज पे, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन जब आता है तब ये पिक्चर एलिमेंट आपका काम आता है। तो ये पिक्चर एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं बताने से पहले आपको इससे पहले जो कल का जो वीडियो लिया था, परसों का, अपना इसके ऊपर इमेज मैपिंग के ऊपर। तो इमेज मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि सेम हम लोग ने यही कोड यूज़ किया था इमेज मैपिंग में, कि हम लोग यूज़ मैप का यूज़ करते हैं और फिर उसमें मैपिंग करने के लिए हमको मैप एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद हमको एरिया एलिमेंट का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मैपिंग के लिए हमको एरिया, उसके अंदर शेप एट्रीब्यूट, कोऑर्डिनेट्स और एचआरएफ देना होता है अगर हमको वो एक्शन लेना हो तो। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, कहीं आप ये ना समझने लगे कि आप इसमें सिर्फ हम लोग एच यूज़ करने के लिए या लिंक करने के लिए किसी और पेज के साथ हम इमेज मैपिंग करते हैं। आप एच के जगह, अगर आपको एच नहीं लेना है तो इस एच के जगह आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके आ, दूसरे पेज पर खुलवा पे आप इसको कुछ इसके बारे में कोई कंटेंट बता, जैसे हम लोग कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे, वो ज़रूरी नहीं है। आप इसमें जावा स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है जावा स्क्रिप्ट का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एचरफ के साथ, एचरफ अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप एचरफ की जगह कोई और कंडीशन रखना चाहते हैं इस मैपिंग में, तो आप वो भी रख सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, अभी आप इस पर ध्यान मत जाइएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में हम, जब हमारा HTML CSS कंप्लीट होगा तो हम इस विषय में आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में भी आप HTML का एक आपका एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ रखना था, मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ अभी, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, एच को डिलीट कर देता हूँ, और इसके जगह पे मैं HTML का एक इवेंट होता है, इसको इवेंट कहते हैं यहाँ पर, इवेंट हैंडलर की तरह काम करता है। वो एक सब टॉपिक अलग है, उसके ऊपर मैं आपको बाद में इसके कंप्लीशन के बाद आपको बताऊँगा। तो इसमें हम एक फंक्शन लगा रहे हैं जावा का, ओके। इसमें हम एक फंक्शन लगा रहे हैं जावा का, और फंक्शन हमारा कुछ मेन फंक्शन लिख देते हैं इसको, मेन फंक्शन, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और ये हमारा एट्रीब्यूट है एक, और इसको हम यहाँ पे हम जावा का कोड लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट से हम चालू करते हैं, और स्क्रिप्ट से हम चालू करते हैं, स्क्रिप्ट एच एलिमेंट के अंदर हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं जावा का। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन हो गया मेरा, और मैं इसको दे देता हूँ माई फंक्शन, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसमें मैं, अब ये फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो इसलिए आप इसकी तरह बिल्कुल भी अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको दिक्कत, अभी आपको दिक्कत दे सकता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊँ क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है ये चीज़ करने का, ओके। तो फंक्शन, माई फंक्शन, उसके बाद में एक अलर्ट लगा दूंगा, और अलर्ट हमारा जो होगा वो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं इसमें यू क्लिक एग्जैक्ट इमेज, ओके। ये हमारा जाएगा,
और हम जावा में जैसे मैंने बताया था कि सी एस एस प्रॉपर्टी और उसमें हम एग्जीक्यूशन देते हैं स्टॉप करने का, तो ये हमको देना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका एक जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन दिया हूँ, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से मैं अब क्लिक करवाऊँगा और एक अलर्ट ऑप्शन पैदा कराऊँगा वेब ब्राउज़र पे, ताकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एचरफ के अलावा मैं इस चीज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये वापस मैं इस वीडियो पे मतलब इस टॉपिक पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल सके। ओके, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैंने अभी एचरफ नहीं लगाया है, ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है और यहाँ फंक्शन को कॉल किया है, मेन फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ जावा में बनाया है मैंने, और इस फंक्शन को ऑन क्लिक के इवेंट हैंडलर मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट की वैल्यू में जावा के फंक्शन को मैंने कॉल किया है, और फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है, वो है अलर्ट करने को, यूज़र को अलर्ट करे कि हाँ भाई तुमने सही क्लिक किया है। ठीक है, मैं गो लाइव पे जाता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करूँगा। इमेज खुल नहीं रहा है, ब्रेक हो गया है, चेक कर लेता हूँ क्यों मेरा इमेज नहीं खुल रहा है। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरा ये मैंने इसको चेंज कर दिया देखो, मुझे यहाँ पे नाम जो है लैपटॉप बुक्स डॉट जेपीजी। ओके, इसलिए ओके ये आ गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, अभी अभी देखिए मेरा एच आर एफ नहीं लगा, इसलिए इसके अंदर जो है मेरा जो हाथ का जो निशान है जो सिंबल है वो नहीं बना रहा है। हाथ का निशान अगर बना होता है तो उसका मतलब होता है ये लिफ्ट होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा टूल टिप काम करता है, जैसे मैं कंप्यूटर के अंदर ही रहूँगा, अगर माउस को घुमाऊँगा तो मेरा नोट इस कंप्यूटर वेट करके दिखा रहा है, जैसे ही बाहर जाऊँगा वो टूल टिप नहीं करेगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक एग्जैक्ट लैपटॉप इमेज। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया था मैंने क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने ये जो एच आर एफ यहाँ लगाया था, मैं एच आर एफ की जगह में जावा के कुछ फंक्शंस को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन में यहाँ पे और भी कोड लिखूँ तो मैं हो सकता है इसको क्लिक करते वक्त ये ना ला के कुछ एक नई तस्वीर लेके आ सकता था, या मैं हो सकता था ये लैपटॉप पे एनिमेट करा सकता था तो पूरी स्क्रीन पर घूम के आएगा, फिर वापस यहाँ बैठा सकता था। तो ये सब चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ये अलर्ट बॉक्स होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कुछ गलत किया तो एक अलर्ट बॉक्स से जाता है, ये अलर्ट बॉक्स से जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है ना। तो यूट्यूब का एग्जैक्ट लैपटॉप इमेज यही मैंने वो सोर्स कोड में डाला है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अलर्ट देने के लिए। ओके, ये मैं बताना चाह रहा था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इमेज मैपिंग में आप जावास्क्रिप्ट से भी कुछ भी फंक्शन करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एच आर एफ लगता है। एच आर एफ भी लगा सकते हो आप, मतलब आपको क्या काम करवाना है इमेज मैपिंग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपका क्लाइंट आप क्या बोलते हैं कि भाई ये काम करवाना है, तो उस हिसाब से आपको कोडिंग करना है। ओके, तो आप बिल्कुल ये सोच के मत बैठिएगा कि भाई एरिया के अंदर सिर्फ एच आर एफ ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए मैं वापस दोबारा इस पिक्चर में वापस आया हूँ जो हमने इमेज मैपिंग के दौरान हमने आप करके जो कंप्लीट किया था। मुझे लगता था कि शायद ये बात मुझे बता देना चाहिए आपको, ताकि ये कन्फ्यूजन में ना आए। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पिक्चर एलिमेंट के बारे में। पिक्चर एलिमेंट एक रोल प्ले करता है हमारा और वेब ब्राउज़र के अंदर। तो पिक्चर एलिमेंट का एक्चुअल में रोल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट का जो रोल होता है वो बेसिकली दो काम के लिए होता है। एक तो बोलते हैं हम बैंडविड्थ के लिए होता है, बैंडविड्थ, और दूसरा होता है फॉर्मेट सपोर्ट के लिए। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ और क्रोम से कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ और मेन पेज
HTML को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम करने में इसको मैं तो मैंने ऑलरेडी एक पहले प्लेट लगा दिया है। मैंने फाइल का नाम पिक्चर डॉट HTML दिया है और टाइटल यहाँ पिक्चर एलिमेंट। ओके, तो पिक्चर एलिमेंट जैसे कि कब लगाया जाता है, तब लगाया जाता है जब बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो। बैंडविड्थ मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपका वेब ब्राउज़र किसी छोटे डिवाइस पे खुल रहा है, मतलब आप मान लीजिए आपका जो कोई यूज़र है, आपका वेब पेज वो स्मार्ट वॉच में खुल रहा है। अब स्मार्ट वॉच जो होता है, अगर उसमें ब्राउजिंग की सुविधा होती है आजकल किसी किसी में, अगर वो ब्राउजिंग की सुविधा है तो उसका डिस्प्ले एरिया तो बहुत छोटा होता है और आपका पेज जो होता है बड़ा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वेब पेज नहीं खुलता है उसमें, कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राउज़र उसको खोले ही हमारे पेज को, क्योंकि हमारे इमेजेस बहुत बड़ी है तो वो शायद लोड ना हो। ठीक है, उस केस से बचने के लिए हम बैंडविड्थ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैंडविड्थ किस प्रकार से हम लोग इस प्रॉब्लम से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं, वो हम पिक्चर एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम जब आता है तब हम पिक्चर एलिमेंट का रोल प्ले करवाते हैं अपनी कोडिंग में। तो पिक्चर एलिमेंट पहले तो इस काम आता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में आप समझाता हूँ। पिक्चर एलिमेंट का जो एलिमेंट नेम है वो पिक्चर ही है, PICTURE पिक्चर। आप उसके अंदर जो है चाहो तो आप अपना एट्रीब्यूट्स कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो फिलहाल तो अभी मैं इसके बारे में कोई एट्रीब्यूट्स बता नहीं रहा क्योंकि ये बहुत कम रोल में आता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। तो पिक्चर एलिमेंट हमने खोला, क्लोजिंग टैग ऑलरेडी रख दिया है। अब आपको एंटर करना है क्योंकि क्लोजिंग टैग इसमें लगता है। ये पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे सिस्टम के साथ। फिर से पिक्चर एलिमेंट लगाता हूँ, क्लोजिंग टैग लगाता हूँ और चलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कीबोर्ड के साथ। ओके, तो इसको मैं एंटर करके नीचे ले आता हूँ। ओके, अब पिक्चर एलिमेंट हम ब्राउज़र को बता रहे हैं भैया हम पिक्चर एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारा ये वेब पेज की कुछ इमेजेस जो हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ग्लोबली हर स्क्रीन में अलग अलग टाइप से स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे पिक्चर। ठीक है, तो उसके लिए जो हम सबसे पहले पिक्चर एलिमेंट के अंदर जो दूसरा एलिमेंट यूज़ करेंगे वो होता है सोर्स एलिमेंट। सोर्स एलिमेंट हमको यूज़ करना पड़ता है। सोर्स क्या होता है, जैसे SRC हम उसमें लगाते हैं, सेम इसमें इस पिक्चर एलिमेंट में सोर्स का मतलब एक अलग होता है। तो सोर्स मतलब होता है कि भैया सोर्स क्या, सोर्स मतलब किस चीज़ के लिए आप करवा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सोर्स आपका क्या होगा, मतलब मीडिया। मीडिया एक एट्रीब्यूट होता है, मीडिया के लिए हम करवा रहे हैं और हमारा मीडिया में क्या आता है, विड्थ आता है। तो इसमें हमको मिनिमम विड्थ लेना पड़ता है कि मिनिमम विड्थ क्या करवाना है। मिनिमम विड्थ डिवाइस, कौन से डिवाइस पे आपकी मिनिमम विड्थ कितना हो तो मैं इसको एग्जैक्टली शो कराऊँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं 65px करता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने सोर्स पिक्चर एलिमेंट लिया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे फ्रेंड के पास लैपटॉप में स्मार्ट वॉच में देखता है, एक एग्जांपल मान लो, और वो शायद मेरे इस पिक्चर को बैठ के देख नहीं सकता क्योंकि उसका स्मार्ट वॉच की स्क्रीन की साइज़ बहुत छोटा है। तो मैं अपने कोडिंग में एक कोड डाल दूँगा पिक्चर एलिमेंट, और पिक्चर एलिमेंट में मैं एक और एलिमेंट डालूँगा सोर्स, और सोर्स में मैं बताऊँगा मीडिया एट्रीब्यूट के थ्रू कि भैया अगर मेरा ये वेब पेज कोई भी अगर खुलता है और अगर वो जिस डिवाइस पे खुलता है उसकी स्क्रीन 650 पिक्सल की चौड़ाई है उसकी स्क्रीन की, तब आप ये इमेज को खोलिएगा। कौन सी इमेज को, वो जो एक और SRC सेट और एक और एट्रीब्यूट आप लगाइए SRC सेट। SRC मतलब आप सोर्स को सेट करना। सोर्स मतलब अपन सोर्स एलिमेंट लिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट दिए तो मीडिया का, विड्थ का दिए। अब अपन को सोर्स को सेट करना। सोर्स मतलब इमेज को सेट करना, ये कौन सी इमेज लेगा।
तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। मैन कर लेता हूँ। चलिए मैं वुमन कर लेता हूँ। चलिए वुमन कर लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए वो आपकी करें। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये वुमन। तो ये वाली फोटो ले लीजिए। इसको यहाँ पे ठीक है। तो ये मैंने वुमन डॉट जेपीजी मैंने ले लिया है, मेरा एसआरसी सेट हो गया है। अब मैं सोर्स को यूज़ करूँ। ओके, अब मैं एक और फाइल ले रहा हूँ, उसमें भी मैं सोर्स ले रहा हूँ, और उसमें जो कीबोर्ड में आता था मीडिया उसमें भी लूँगा, और उसका मैं डाल दूँगा मिनिमम विड्थ हो जाएगा। मिनिमम विड्थ में यहाँ पे ले लेता हूँ 450 ले लेता हूँ, 465। अगर लगेगा तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये दे दिया, और मैं यहाँ पे एसआरसी सेट दे देता हूँ। रॉक स्टार। ओह, मेरा इमेज फोल्डर के अंदर है, ध्यान रखना। मुझे यहाँ पे इमेजेस अंदर है, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर, इसलिए ओके। तो ये भी मैंने सेट कर दिया है, और मैंने इसको एक्स्ट्रा किया है। ओके, और आपने सोर्स को अपने बंद कर दिया, मेडिका हो गया। ठीक है, अब इसको आप सेव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी किया, और इसके पीछे मतलब क्या होता है कि भाई पिक्चर एलिमेंट का बोल रहा हूँ मैं, एक इमेज को दिखाना चाहता हूँ वुमन का, ठीक है। उस वुमन के इमेज को मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल सबको दिखाना चाहता हूँ। और मान लीजिए मेरा दोस्त ये मेरा वेब पेज खोलता है और उसने यही इमेज पढ़ा है, लेकिन उसकी स्क्रीन की साइज़ 650 है चौड़ाई, ठीक है। तो वो मेरे पेज को देख नहीं पाएगा, लोड नहीं पाएगा। ब्राउज़र हो सकता है उसको ब्राउज़र नहीं होना, ठीक है, वो पिक्चर की साइज़ बड़ी। तो मैंने इसलिए ये सेट कर रखा है 650 पिक्सल का भी अगर कोई मेरा वेब पेज खोल रहा है जिसकी डिवाइस 650 स्क्रीन का ही है, वो भी मेरे पेज को देख सकता है। और अगर छोटा अगर इमेज है, अगर उससे भी छोटा डिवाइस है जिसकी चौड़ाई 465 पिक्सल है मिनिमम, ठीक है, तो वो भी मेरा इमेज को देख सकता है। तो ये दो चीज़ हम लगा दिए। और तीसरा आप जो मेन है वो है इमेज जो हम लगाते हैं, ये ज़रूरी है लगाना, क्योंकि इससे आपके ब्राउज़र को बैकएंड कॉम्पैटिबिलिटी मिलता है। तो इमेज आपको पता ही है हमने लगाया था, एसआर इमेज हमने इससे पहले कवर किया था। तो इसमें मैं दे देता हूँ आपका स्लैश इमेजेस, और इसमें मैं दे देता हूँ माइक्रोफोन का ये वाला, ओके। और इसमें आप चाहो तो अल्टर अल्टर देना हो तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा ये चीज़ नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको कुछ अभी दे नहीं रहा, क्योंकि इस पर अभी ब्राउज़र मेरा एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। अब पहले इसको करके देखते हैं, ओके। ये मैंने कर दिया, इसको मैं डिस्पोज कर देता हूँ, फिर से डे लाइट पे जाता हूँ। अभी ये मेरा इमेज है, ओके, ये मेरा इमेज है, ये पिक्चर
मेरे में तो अभी हो रहा है लोड, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र को रिसाइज करूँगा, अभी देखिए, अभी ये वाला पिक्चर, ये वाला पिक्चर वही है जो मैंने यहाँ डॉट स्टार्ट और जेपीजी जो लगाया था वो है, और एक वुमन डॉट जेपीजी था वो ये है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका यही चीज़ करता है। तो जैसे ही मेरा, अब मान लो मेरे 450 स्क्रीन पे आ गया, मिनिमम विड्थ है ये, मिनिमम चौड़ाई मेरा ये इतना, तो मेरा ये वाला पिक्चर हो, तो जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा मेरा दूसरा पिक्चर आएगा, 650 स्क्रीन पे जैसे ही आएगा मेरा दूसरा पिक्चर आएगा। मैं चाहता तो एक ही नाम दे सकता हूँ, एक ही इमेज को दोनों जगह ले सकता हूँ, मतलब एक ही इमेज के लिए हम लोग ये करते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए दो इमेज अलग अलग लेके चलिए, ठीक है। तो अगर 650 स्क्रीन वाला है वो भी मेरा वुमन डॉट जेपीजी दे सकता है, 465 पिक्सल वाला है वो भी मेरा वुमन डॉट जेपीजी दे सकता है, और अगर ये दोनों ब्राउज़र अगर उससे भी ज़्यादा छोटा है, जिसका हमने यहाँ निर्धारित मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया है पिक्सल, तो वो फिर तीसरा ऑप्शन इसको देगा, इमेज को, ठीक है। और इमेज हमेशा लास्ट में आएगा, ध्यान रखना। इस पिक्चर एलिमेंट के अंदर इमेज को आपको सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे तो ब्राउज़र ऊपर से नीचे पड़ता है, तो वो इमेज को पहले पढ़ लेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका स्क्रीन 650 में, तो ब्राउज़र इसको अवॉइड कर देगा, वो नेक्स्ट लाइन पे है, इसको पढ़ेगा 665 मिनिमम विड्थ है या उससे भी कम है, तो वो इसको लेगा, ठीक है। अगर मैं इससे भी कम कर दूंगा तो ये इसी को लेगा, और छोटा, अभी तो मेरा ब्राउज़र छोटा नहीं हुआ इससे, ठीक है, तो वो इसी को लेगा, ठीक है। और 665 मिनिमम है, उससे बड़ा कितना भी मेरा स्क्रीन रहेगा वो इस वुमन का पिक्चर, ठीक है, मिनिमम 665। तो इस तरीके से आप पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करके अपनी इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो पिक्चर एलिमेंट के थ्रू, ओके। और इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं, CSS में भी है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इसको बोलते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए, अगर आप स्टेटिक पेज बना रहे हैं, किसी के लिए डायनामिक भी बनाना चाह रहे हैं, पिक्चर एलिमेंट ही लगा के आपको काम करवाना, तो ये पिक्चर एलिमेंट का काम यही होता है, ओके। दूसरा काम पिक्चर एलिमेंट का क्या होता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर्मेट मतलब जैसे आपके पिक्चर जो होते हैं जेपीजी में भी होते हैं, पीएनजी में भी होते हैं, फिर आपका जीआईएफ एनिमेशन छोटा सा नहीं होता, जीआईएफ जिसे बोलते हैं, उसमें भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ब्राउज़र होता है, जैसे क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ओपेरा हुआ, सफारी हुआ, मोजिला फायरफॉक्स होता है, वो कुछ कुछ जो आपका जो फॉर्मेट होता, कुछ ब्राउज़र, मैक्सिमम सब ब्राउज़र करते हैं, लेकिन कुछ ब्राउज़र जो है, जैसे सफारी है, सफारी 9.0 और उससे पहले के वर्जन जो है फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता था जीआईएफ को, ठीक है, जीआईएफ के फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता था, या कभी कभी पीएनजी को सपोर्ट नहीं करता था। तो जेपीजी, पीएनजी, ये सब फॉर्मेट्स हैं पिक्चर क्वालिटी और एनिमेशन की। जैसे पीएनजी सुपर क्वालिटी होता है, तो जेपीजी थोड़ा कंप्रेस्ड फाइल होता है, ठीक है, और फिर आपका जीआईएफ जो होता है वो एनिमेशन के लिए होता है। तो उसके लिए भी पिक्चर एलिमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन, तो अभी मेरे पास जेपीजी में इस तरीके से लिखते हैं, उसमें मीडिया हट जाएगा, उसमें ये मीडिया हट जाता है। और अगर आपको जैसे मान लीजिए वुमन डॉट जेपीजी है, ठीक है, और सेम मान के चलिए कि वुमन डॉट पीएनजी फाइल भी है आपके पास, ओके, और आपके पास वुमन डॉट जीआईएफ जेपीजी, तीनों अलग अलग फॉर्मेट के हैं आपके पास, तो उस जगह पे भी पिक्चर एलिमेंट काम कर सकता है, काम करता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इमेज एसआरसी आपको देना होता है, ठीक है, लास्ट में। वो इसलिए रहता है कि कभी कभी कुछ ब्राउज़र पिक्चर एलिमेंट भी सपोर्ट करते हैं,
जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। कुछ ब्राउज़र जो है ना पिक्चर एलिमेंट सपोर्ट ही नहीं करता, मतलब पिक्चर एलिमेंट डालोगे वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ें होती है, इसलिए मैंने आपको सबसे शुरू में वीडियो में बताया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब डेवलपर के नाक में दम करके रखता है, वो बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए फिर दूसरा इमेज पर काम करें, इसलिए हम ये लगाते हैं इमेज। तो अगर पिक्चर एलिमेंट काम नहीं किया तो इमेज को हमको लगाना पड़ेगा ताकि ब्राउज़र को चीज़ें सही दिखें। और ये काम नहीं किया तो ये काम नहीं किया, ठीक है। तो कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम ये दोनों एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इमेज को भी और पिक्चर एलिमेंट के अंदर अपने सोर्स को, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरा अगर मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोर एक एग्जाम्पल होता है, इंटरनेट एक्सप्लोर जेपीजी सपोर्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगा ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोर, वो सेकंड वाले को देख करेगा जिसको वो एक्सेप्ट करता है। तो पीएनजी को वो सपोर्ट करता है तो पीएनजी की इमेज आएगी। अगर वो पीएनजी जेपीजी दोनों को सपोर्ट नहीं करता तो इमेज को देगा जीएफ एनिमेट, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट को यूज़ करवा सकें अलग अलग ब्राउज़र्स पे, वहाँ पे पिक्चर एलिमेंट का मतलब दो चीज़ के रूल है पिक्चर एलिमेंट का। एक तो आपके बैंडविड्थ के लिए डिस्प्ले स्क्रीन, अगर वर्ल्ड में हज़ारों लोग वेबसाइट हमारा देख रहे हैं तो सबके पास ऑब्वियस बात है कि वो अलग अलग स्क्रीन पे देखते हैं, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर एलिमेंट काम करता है। दूसरा होता है कि अगर जो इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, वो कई ब्राउज़र्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस इमेज फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट कराने के लिए हम मल्टीपल रिसोर्सेस सोर्स के दे सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, जेएफ पिक्चर एलिमेंट के अंदर सोर्स के थ्रू, और उसका सोर्स को सेट कर सकते हैं, इमेज में कर सकते हैं। इसमें मीडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो मीडिया लगा भी सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा था कि ये दोनों चीज़ों के लिए काम आता है। मीडिया भी लगा के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके वर्ल्ड में कितने लोग आपके ब्राउज़र किस डिवाइस पे देख रहे हैं आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये मेक श्योर होना पड़ेगा कि आपका वेब ब्राउज़र हर डिवाइस पे प्रॉपरली रेंडर हो, ब्राउज़र प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट करे और रेंडर कर सके, उस हिसाब से आपको कोडिंग को लिखना होता है। तो यही था पिक्चर एलिमेंट। तो पिक्चर एलिमेंट भी इमेज का ही एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्चर एलिमेंट का क्या भूमिका है और इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखते हैं और इमेज का क्या रोल होता है पिक्चर एलिमेंट में, इमेज एलिमेंट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।